सर आप मिल चुके हैं जो अंदर डेलीगेशन आई है, फुल टीम है ईसीआई की, तो क्या बातचीत हुई और अब हम ये समझें कि बस इलेक्शन बहुत करीब है? भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में बल्कि देश भर में जिसे कहते हैं प्रजातंत्र की हितैषी है। प्रजातंत्र भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का मूल है और जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी जल्द चुनावों की पक्षधर है। ये जो इंटरवीनिंग गैप 3-4 वर्ष का है, इसे भी बारी बारी हमने एक्सप्लेन किया कि चूंकि एक डिलिमिटेशन कमीशन, फिर उसका रिपोर्ट, फिर उसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट में, फिर सरकार में, और उसके बाद पोलिंग स्टेशन को और वोटर्स को बराबर करना था, चूंकि नए हल्के बने थे उसमें, तो आखिरकार स्टेज सेट है। हम इससे पहले पार्लियामेंट चुनाव के वक्त भी आए थे, आप ही लोगों ने हमें इंटरव्यू किया था, मैंने ही लीड किया था पार्टी के डेलीगेशन को, और उस वक्त भी हमने कहा था कि हम लोकसभा चुनावों के साथ भी तैयार थे। लेकिन आज हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर कैटेगोरिक है कि जम्मू कश्मीर के जो चुनाव हैं 30 सितंबर 2024 से पहले इनका समापन हो। जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया 30 सितंबर से पहले वाइंड अप हो जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है। और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए हमने कहा है कि सबसे पहले तो जो सिक्योरिटी कुछ लोगों की विड्रॉ हुई वो बारी की जाए। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, देखें दो टेस्ट है, वन इज प्रैक्टिकलिटी, अदर इज कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देके माहौल को खराब करके और वो जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को खराब करना चाहेंगे, उनके ऊपर भी एग्जैक्ट कार्रवाई, एग्जैक्ट कंट्रोल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ की अगर आप क्षेत्रीय पार्टियों को कहें तो लगातार यही इल्जाम लगा आ रहे हैं वो बीजेपी सरकार पे कि डिले हो रही है और शायद बीजेपी जो है डरती है कि यहाँ पे उनको वैसा मैंडेट ना मिले और इसीलिए डिले हो रहा है। तो वो कैसे आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी जम्मू कश्मीर में, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा जम्मू कश्मीर में। ये पॉलिटिकल पार्टियां जिन्होंने 70 वर्ष जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा, झूठ, फरेब की जिसे कहते हैं राजनीति की, 70 वर्ष सिर्फ बोला लेकिन दे कुछ नहीं पाए, ये दिखाई नहीं देंगी। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी मजबूत ताकत बनकर उतरेगी, लोगों की आवाज उठाएगी। क्या जम्मू कश्मीर, राजौरी, पुंछ, टंगधार, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, इन सभी क्षेत्रों से जिसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर के लोगों का आशीर्वाद। इलेक्शन कमीशन से आपको कैसा रेस्पॉन्स मिला जब आपने उनको कहा कि 30 सितंबर से पहले जो है इलेक्शन यहाँ हो जाने चाहिए? देखिए, मुझे उम्मीद है कि चुनाव कमीशन जल्द ही जम्मू कश्मीर में पोल नोटिफिकेशन जिसे कहते हैं जारी करेगा, और कितना जैसे भी वो डिसाइड करेंगे, उनका जुरिस्डिक्शन है। 4 चरण, 5 चरण, 6 चरण का चुनाव होगा और हमें पूरी उम्मीद है कि 30 सितंबर से पहले ये चुनाव जम्मू कश्मीर में कॉन्क्लूड होगा। सर, आपने कांग्रेस पार्टी का जो है मौकिफ है वहां प्रेजेंट किया इलेक्शन कमीशन के सामने, तो क्या लगता है आपको? आपने उनसे बात की, लगता है आपको अब इलेक्शन जो है बहुत करीब है? देखिए, इलेक्शन कमीशन के सामने ये फुल इलेक्शन कमीशन था। लास्ट टाइम तो अकेले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, इस वक्त तो फुल इलेक्शन कमीशन था। तो मुझे लग रहा है अभी तो डेट उन्होंने नहीं दी, लेकिन हमने उनकी नोट्स में जो प्रॉब्लम इलेक्शन रिलेटेड है वो उनकी नोट्स में लाए जी। क्या उन्होंने क्या कहा आपसे? मतलब जब आपने उनको डेट्स का कहा तो आपको क्या लग रहा है कि कब तक इलेक्शन हो सकता है? वो बिल्कुल चुप रहे वहां से, अभी उनने कोई डेट वगैरह तो नहीं दी। उन्होंने डेट के मुताबिक दे वर साइलेंट अबाउट इट, बट दे हैव नोटेड ओवर कंसर्न, जो हमने बता दिया उनको। खासकर सिक्योरिटी सिनेरियो, जो सिक्योरिटी सिनेरियो यहाँ खराब इतना है कि आप देख लीजिए कि एक पार्टी को एक तरीके से दिया जाता है सिक्योरिटी, दूसरी पार्टियों को उनसे इनकार ये किया जाता है, उनको इग्नोर किया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेवल प्लेइंग स्पेस शुड बी प्रोवाइडेड टू एवरी पार्टी हुसएवर ही इज, लेकिन उसमें भेदभाव तो नहीं होना चाहिए। इनके नोट्स में भी लाया, नोमैड्स का भी लाया, ओल्ड एज का भी लाया, पोलिंग बूथ्स पे क्या शॉर्ट कमिंग्स होती हैं वो उनकी नोट्स में लाए हम। तो कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगा कि इंडिकेशन की जो सितंबर में बोल रहे हैं कि चुनाव होंगे, आपको लग रहा है कि वो होगा इस बार? वो तो मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन ही है, उसकी डायरेक्शन है कि 30 सितंबर से पहले होना चाहिए। अब हम इनका देखेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन क्या कर रही। आज उम्मीद लगती है कि शायद ये इलेक्शन कंडक्ट करेंगे टाइम पे, क्योंकि जिस तरह से आज इनका रिस्पांस लगा, इन्होंने अपनी वो थोड़ी बहुत जो इनकी कमजोरियां रही थी कुछ कानून के हिसाब से, कुछ और इनके जो टेक्निकल इश्यूज थे, वो सब दूर हो गए। और अभी हाल ही में पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ और बड़ी अच्छी तरह हुआ और उसका टर्नआउट भी अच्छा रहा। अब कोई वजह नहीं है कि यहाँ पार्लियामेंट असेंबली के इलेक्शन ना हो। तो क्या बात हुई आपकी? मतलब आपसे कुछ पूछा गया, उनका फीडबैक? हमने इनसे यही कहा कि हम आपसे बड़ी दफा मिल चुके हैं, ये इसी बातचीत तक जो है हद तक नहीं रहना चाहिए, आप कोई डिसीजन अब ले लीजिए। और हमें पूरी उम्मीद है जिस तरह से आज उनका रिस्पांस रहा, ये असेंबली इलेक्शन बहुत जल्द अनाउंस करेंगे।
जल्द अनाउंस करेंगे। मुद्दे जो रहेंगे इस असेंबली इलेक्शन के, खास तौर के अगर आप उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उन्होंने कहा है कि वो नहीं लड़ेंगे इलेक्शन, जब तक यूटी है वो नहीं लड़ेंगे। क्या आपको लगता है कि आप परसुएड कर पाएंगे उनको, क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं कि पहले एक प्रोसेस तो हो, इलेक्शन तो हो, और वापस जो है यहाँ जो है हुकूमत आए और उसके बाद ये मुद्दे हो सकते हैं। देखिए, अभी पहले इलेक्शन अनाउंस हो, हम लोग क्या मुद्दे लेके लोगों के पास जाएंगे, कौन इलेक्शन लड़ेगा, क्या हमारा स्ट्रेटेजी रहेगी, ये वाजे हो जाएगी एक दफा जब इलेक्शन अनाउंस होगा। लास्ट क्वेश्चन सर, जो टेक्निकलिटीज हैं, मतलब जिस तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे, आपको कुछ एप्रीहेंशंस थी, आप कह रहे थे कि जो जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शन की प्रोसेस होगी वो जो है थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए, कुछ लोगों की सिक्योरिटी हटाई गई है, कुछ लोगों का एक फ्री एंड फेयर माहौल की आप बात कर रहे थे, उसके बाद ये प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन की। तब तक सरकार क्या चाहे, क्या करना चाहे, इलेक्शन ये जो एलजी साहब वो अपने सियासी एफिलेशन की वजह से फैसला करें या अफसरान कुछ और फैसला करें, वो अपनी जगह। लेकिन जब इलेक्शन अनाउंस होता है तो ये प्राइमरी ड्यूटी रहती है इलेक्शन कमीशन की कि वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल यहाँ क्रिएट करें, एक लेवल प्लेइंग फील्ड का माहौल यहाँ क्रिएट करें।